सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो अगला प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि श्रृंखला में संख्या कैसे लिखी है, कि यहाँ पर किसी का वर्ग लिखा या फिर किसी का घन लिखा या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। इन चीज़ों को आपको सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो सभी की सभी क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या को देख के वर्ग का पैटर्न समझेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहली संख्या 49 लिखा है तो 49 किसका वर्ग है, तो आपको होगा ये हमारा 49 7 का वर्ग है। फिर दूसरी संख्या यहाँ पर 121 लिखे तो 121 किसका वर्ग है, तो जो 121 है ये 11 का वर्ग है। फिर तीसरी संख्या यहाँ पर 169 लिखा तो ये किसका वर्ग है, तो ये 13 का वर्ग है। फिर यहाँ पर चौथी संख्या 289 लिखे तो ये किसका वर्ग है, तो ये आपको होगा ये 17 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 361 लिखा, ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 19 का वर्ग है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम पैटर्न को समझते हैं तो यहाँ पर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, 17 का, 19 का, यानी कि ये सभी की सभी संख्या क्या हमारे पास अभाज्य संख्या है। जैसे 7 के पास अगली अभाज्य संख्या 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या 19, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी, उसका वर्ग आ जाएगा। तो 19 के बाद आपको पता होगा 23 अगली अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर 23 का वर्ग आना चाहिए। तो 23 का वर्ग आपको पता होगा कितना होता है, तो वो होता है 529 होता है। कितना होता है, 529। तो 529 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब इसी टाइप के प्रश्न में यहाँ पर अगली संख्या कौन सी होगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए।